हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ बहुत अच्छी वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि लड़की को प्रपोज कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ यार इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताने वाला हूँ। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लड़की को प्रपोज करने से पहले आपको आना चाहिए उसको पटाना। तो अगर आप उसको पटाना नहीं जानते हैं तो हमारी बाकी की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि लड़की को कैसे पटाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली जो चीज़ है वो है आप यूनिक और स्पेशल रखो। जो आपका प्रपोजल हो वो काफ़ी यूनिक और स्पेशल होना चाहिए। उसमें एक ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यार आपने कोई बॉलीवुड की जो घिसी पिटी लाइन्स हैं वही बोल दी हों। नहीं, देखो, इसको आप जो प्रपोजल को जितना यूनिक, जितना ओरिजिनल और जितना स्पेशल बनाओगे उतने ही आप बेनिफिट में रहोगे। क्योंकि जो ये प्रपोजल होता है वो लड़कियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लड़कों के लिए क्या होता है कि वो लड़की को आई लव यू बोल देते हैं, लड़की कह देती है आई लव यू टू, और लड़कों को लगता है ये बस अब मेरी बनकर रह गई है, अब तो मुझे कोई डरने की बात ही नहीं है। लेकिन यार ये लड़की के लिए बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जाता है। लड़कियों के लिए ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको वो ज़िंदगी भर याद रखना चाहती हैं, और वो सबको बताना चाहती हैं कि किस तरीके से वो आपकी बनी, किस तरीके से आपने एफर्ट्स लगाए उसको पटाने के लिए। तो यार मैं आपको कुछ चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, जिसको आप ज़रूर और ज़रूर ख्याल में रखिएगा। तो यार लड़की को प्रपोज करने के लिए सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपने टैलेंट का यूज़। तो यार आपके अंदर जो भी टैलेंट है अपने अंदर झांकिए और उस टैलेंट का यूज़ करिए। यार हो सकता है कि आप ठीक ठाक गाना गा लेते हो तो आप गाने के थ्रू उसको प्रपोज करिए। अगर आप डांस में अच्छे हैं तो डांस के थ्रू करिए। अगर आप लोग शायरी अच्छी कर लेते हैं तो शायरी अच्छी करके उसको इम्प्रेस करिए। प्लस आप उसकी ब्यूटी की तारीफ करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनको तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और जब आप ब्यूटी की तारीफ करें तो उनकी तो बिल्कुल बाछें ही खिल जाती हैं। तो यार आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह लिख लेनी है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रपोजल्स होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। एक तो होता है अकेले में, सुमड़ी में, और जो दूसरा होता है वो खुले में होता है, सबके सामने। तो जो दूसरा वाला प्रपोजल होता है ना खुले में, वो जब ही होता है जब आप बिल्कुल श्योर हों कि वो लड़की आई लव यू टू बोलेगी ही बोलेगी। जब आपका आई लव यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है ना, तो आपको वो करना चाहिए खुले में। क्योंकि यार अगर आप को श्योर ही नहीं है, आप श्योरिटी ही नहीं है आपको कि वो पटेगी या नहीं, तो आप सबके सामने कर देंगे और उसने कर दिया मना, तो यार आपकी भी बेइज्जती होगी और उसकी तो बेइज्जती आप करवाएंगे ही करवाएंगे। तो आप किसी से नजरें ही नहीं मिला पाएंगे। तो मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप उसको अकेले में ही प्रपोज करें, जहां पर आप हों और सिर्फ वो हो। और यार एक चीज़ आप याद रखिए कि जब आप प्रपोज करने का जो जगह चुनिए ना, वो थोड़ा अलग चुनिए, थोड़ा नई जगह चुनिए। क्योंकि जो नई जगह होती है वो जगह हमें हमेशा याद रहती है। आपको याद है कि जब आप कभी नई जगह पर जाते हैं तो आपको वो चीज़ें जो पहली बार जो एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं, एज़ कम्पेयर टू जब आप उस जगह बार बार जा रहे हों। तो यार आपको करना भी यही है। जैसे कि आपको कॉलेज का पहला दिन, स्कूल का पहला दिन, ये सारी चीज़ें याद रहती हैं और बहुत स्पेशल होती हैं। तो आप उसको उस जगह पर ले जाएं जो उसके लिए पहली जगह हो, जहाँ पर वो उससे पहले कभी गई ही ना हो। तो फ्रेंड्स, यार आपको ये उसको ले जाना है, और आप कोशिश करें कि थोड़ा जो घर से दूर हो उसी जगह पर ले जाएं। हो सकता है कोई मॉन्यूमेंट हो आपकी सिटी में, आपके किसी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो आप उसको वहाँ ले जाएं। और एक चीज़ें आप ज़रूर याद रखिए यार, वो ये कि जेब में पैसे ज़रूर रखिए। क्योंकि ऐसे टाइम पे जो किस्मत दे देती है बहुत ज़्यादा धोखा, और आपको मौका नहीं मिलेगा उसको पटाने का। तो यार जेब में रखिए पैसे और बिल्कुल रखिए कॉन्फिडेंस। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको याद रखना है कि यार पूरा टाइम हो आपके पास और उसके पास। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके घुमाने फिराने के लिए ले गए हैं और उसके पास आ रहे हैं धकाधक फ़ोन, और वो आपको छोड़कर चली जाए। तो यार बिल्कुल ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा आपको। तो आपको बिल्कुल फ्री टाइम लेकर जाना है। तो आप उसको ले जाइए कहीं अलग सी जगह, उसको वहाँ पर घुमाइए, उसका बिल्कुल मूड बनाइए, उसको बिल्कुल ऐश करवाइए, मौज मस्ती कराइए, हंसाइए। और उसका जो थोड़ा सा मूड है उसको आप डेवलप करते जाओ, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। और आप पूरा दिन आपको उसके साथ बिताना है अच्छी तरीके से। और जब शाम का समय आने लग जाए ना, तब आपको अपना काम करना है। अब देखो, आपको क्या करना है कि कोई ऐसी जगह पर लेकर जाना है जो हो थोड़ी शांत। क्योंकि यार जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेकर जाएंगे तो आप ना उसकी बातें सुन पाएंगे ना वो आपकी बातें सुन पाएगी। तो यार अच्छी तरह आपको अगर कोई अपनी बात समझानी है तो आप क्या करें, शांत जो जगह हो वहाँ पर ले जाएं। और ये याद रखें कि आसपास वहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो, ताकि आप डर ना जाएं। और जो समय हो वो हो थोड़ा शाम और रात के बीच वाला।
तो आप यही सब पूरी कोशिश करिए। और अब आपको करना क्या है, थोड़ा-सा मूड बनाना है, अब मैं बता देता हूँ कैसे। अब देखो, हो सकता है कि आपके आस-पास कोई कपल बैठा हो, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ज़रिया बना सकते हो अपना उसका मूड मूड बनाने का। तो आपको करना क्या है, उनको देखो और उसको भी दिखाओ, यार देखो यार वो कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों कपल्स। वो दोनों कितने अलग हैं, उनको तो मतलब ही नहीं किसी से। काश यार मैं भी कुछ ऐसा कर पाता। तो यार उसको कहीं न कहीं वो हिंट मिलता चला जाएगा कि यार इसके मन में अभी कुछ चल रहा है। तो आपको उसको हिंट तो ही देना है ताकि वो थोड़ा मूड में आ सके। फिर आप उसको थोड़ा और मूड बनाइए, उसके लिए थोड़ा और बड़ी गहरी-गहरी बातें करिए, क्योंकि लड़कियों को वो बातें बहुत पसंद होती है जो गहरी-गहरी हों। बिल्कुल आप फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी-बड़ी बातें करिए, क्योंकि लड़कियों को यही तो पसंद होता है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि धीरे से उसका पकड़ लेना है हाथ। और ये नहीं कि आप उसकी पूरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं कि उसका हाथ ही दर्द हो गया। नहीं, हाथ का जो है हमेशा टिप पकड़िए और अपने टिप अपने हाथ के और अंगूठे से उसको हल्का-सा पकड़िए। आपने देखा होगा बॉलीवुड के जब प्रपोज़ करते हैं घुटने पे बैठ के तो किस तरीके से पकड़ते हैं, आपको भी उसी तरीके से पकड़ना है, पर आपको घुटने पर नहीं बैठना है। अभी सिर्फ़ आपको साथ-साथ उसके साथ बैठना है। तो आपने उसका हाथ पकड़ा और अब आपने जो भी याद किया था, जो भी आपने उसके लिए कंटेंट प्रिपेयर किया था, वो बोलना है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल गहराई, बिल्कुल फीलिंग्स के साथ, बिल्कुल रोमांटिकली। बिल्कुल नहीं डरना है। और उस समय तो आपको बिल्कुल खबर नहीं होगी कि आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह, बिल्कुल दीवानगी के साथ बोलना है। और आप चाहें तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं ऑफिस में मेरे को एक लड़की पसंद आई, जो कि किस तरीके से मैं उसके साथ रहा, तो मैं क्या बोलूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे अभी भी याद है ऑफिस का वो पहला दिन, 16 अगस्त 2016, ब्लैक एंड वाइट में एक लड़की जो दिखने में बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी और ब्यूटीफुल तो इतनी कि दिल एक पल को तो धड़कना ही भूल गया। मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि वो लड़की मेरे दिल में इतनी करीब आ जाएगी कि मैं अपने होश और आवाज़ से भूल जाऊंगा। मुझे कभी खबर भी ना थी कि ये लड़की मेरे दिल में इतनी समा जाएगी कि आज वो दिन आ जाएगा कि मैं उसके प्यार में पागल हो जाऊंगा। तो आप ये सब चीज़ें बोलिए, उसके बाद आप उसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दीजिए। मैंने बताया आपको कि लड़कियों को तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है, तो आप उसकी तारीफ़-वारीफ़ करिए बिल्कुल जब देखिए। और एक काम ज़रूर करिएगा कि उसकी आँखों में गहराई के साथ देखना, बिल्कुल गहराई के साथ उसकी आँखों में आँखें मिलाकर देखना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। अब आपने ये सब कह दिया है, अब आपको सीधे कहना है आई लव यू। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल बातें घुमानी नहीं है, सीधे आई लव यू कहना है। अब देखो क्या होगा, अब या तो वो कहेगी आपको हाँ या कहेगी ना। तो अगर हाँ कह देती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो मौज ही मौज वाली बात है। आप उसको ले जाइए किसी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, वहाँ पर खिलाइए पिलाइए और मौज मस्ती करिए। लेकिन अगर कह देती है ना, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस लूज मत करना, ये मत सोचना कि यार अब क्या हो गया, अब तो यार बिल्कुल बुरी हालत हो गई। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, लड़की तो ना करेगी ही। मैंने पहले भी कहा है कि लड़की का तो बनता है ना करना। और यार पहली बार में लड़की अगर हाँ कर दे तो मज़ा ही क्या। लड़की को थोड़ा अपना टाइम लेने दो। और लड़कियां पहली बार में कभी हाँ नहीं करती, ये आप ये चीज़ याद रखिए, लिख लीजिए। तो लड़की को थोड़ा समय चाहिए होता है, तो आप उसको समय दीजिए। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कोई गाली वाली नहीं देनी है उसको, कोई बिल्कुल उससे गुस्सा होकर भागना नहीं है, क्योंकि हो जाएगा आपका पूरा दिन बर्बाद। तो आपको करना क्या है, अपने आप को रखना है बिल्कुल काबू में, क्योंकि अगर आप काबू में नहीं रहेंगे और आप उसको देने लगेंगे गाली और गुस्सा होकर भाग जाएंगे, तो यार कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाने वाला है। तो अब आपको करना क्या है, एक ट्रिक खेलनी है, मैं बताता हूँ क्या। आपको करना यह है कि आपको टॉपिक ही बिल्कुल चेंज कर देना है। जैसे कि अब आप, जैसे अगर मैं कहूँ तो फिर मैं कहूँगा, यार वो जो ऑफिस में एक नया मैनेजर आया है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं बन रहा। तुम्हें नहीं लगता वो उस दिन भी आ रहा था और तुमसे थोड़ा इधर उधर की बात कर रहा था, और मेरे पास भी कल आता है, बोलता है यार जो तुम्हारी डेटा फाइल है वो ढंग से नहीं बनी, उसमें एरर्स आ रहे हैं। मैंने बोला यार हद हो गई, तुम अभी कल नहीं आए हो, कल के आए हुए और तुम मेरे से यार ऐसी बात कर रहे हो। भैया मैंने बोला छोड़ो यार, हद हो गई, ऐसे ऐसे को तो मैं पूछता ही नहीं हूँ, बात ही नहीं करता यार ऐसे से। तो अब यार वही पता है क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी यार ये तो बिल्कुल चेंज ही कर दी इसने बातें कही है, मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गया। तो अब वो आपसे खुद पूछेगी, यार तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान गए, वो ना यार मैं ना एक्चुअली। तो आपको बिल्कुल बोलना है, नहीं यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुमने मुझे मना कर दिया, ऐसा कोई, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है मैंने। और यार मैं बुरा मानूंगा भी क्यों, आज नहीं तो कल तुम बनोगी तो मेरी ही। कोई बात नहीं यार, तुमने मना कर दिया, हो सकता है तुम्हें अभी प्यार ना हो सकता है आने वाले टाइम में तुम्हें प्यार हो जाए, तो कोई बात नहीं यार। और तुम जैसी लड़की को मैं कहीं जाने थोड़ी दूंगा, तुम तो मेरी बनकर रहोगी यार।
तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखकर इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं पाएगी। आप मेरे से लिख कर ले लीजिए, लेकिन आपको शर्त ये है कि आपको बिल्कुल अपने होश में रहना है, क्योंकि लड़की पहली बार में कभी हाँ करती नहीं है, तो लेती है अपना समय और ये देखना चाहती है कि आप उसके लिए कितना तड़प सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, कितना करते हैं उससे प्यार। तो आपको फिर ये करना है। उसके बाद आपको करना यही है कि आप उसको ले जाएं डिनर पर और अच्छी तरह खिलाएं पिलाएं, अच्छी तरह मौज मस्ती कंटिन्यू रखें और उसके बाद उसको घर पे कर दीजिए ड्रॉप। तो देखिए, बाद में देखिए आप उसको कितना अच्छा लगेगा ये सब देख के कि यार उसने आपको मना कर दिया और आपको कोई भी बिल्कुल गुस्सा ही नहीं हुए आप उस पर, और उल्टा आप तब भी उसकी तारीफ कर रहे। तो ये सब देखकर इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगी और देखना उसके मन में प्यार जरूर जरूर उमड़ेगा। तो फ्रेंड्स यार, ये सब चीज़ें आप करिए और देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो यार, शेयर कर दो। प्लीज़ यार, प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब। और अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो दे दीजिए एक लाइक का थप्पा और एक कमेंट में एक सजेशन कि अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यार, आज के लिए इतना ही, और अगले में किस टॉपिक पे बोलूँ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद और आपकी पूरी ज़िंदगी सलामत और खुशी खुशी रहे।